हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर। हाल ही में सेमेस्टर शुरू हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेमेस्टर की शुरुआत में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके सेमेस्टर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है, अगर हम लोग इन गलतियों को अभी से आइडेंटिफाई कर लेंगे और इनमें अभी से सुधार कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। वरना बाद में क्या होता है कि 2 से 3 महीने के बाद में बहुत से बच्चे कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब इसको कैसे कवर करें। तो उस समय हमारे पास कोई मौका नहीं होता है। इसलिए शुरू से ही आप सब बच्चों को इन पांचों पॉइंट्स के बारे में, या मैं कहूं इन पांचों गलतियों के बारे में अवेयर रहना है। इसमें आपको सुधार करते चलना है। देखिए, सबसे पहली गलती जो मैं आपको यहां पर बताता हूं, कोई भी सेमेस्टर चलता है, ये मैं कोई स्पेशली थर्ड सेमेस्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी हम लोग थर्ड सेमेस्टर को रेफरेंस लेकर बात करें तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है स्टार्टिंग से अपने सिलेबस को कवर नहीं करना। जैसे 3 दिसंबर से हमारा सेशन शुरू हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ है, मैं घर जाऊंगा, घर से वापस आऊंगा, उसके बाद प्रिपरेशन चालू करूंगा। या फिर आप देखो कॉलेजेस में भी अक्सर ऐसा होता है, 3 से चालू हुआ है, फिर सैटरडे संडे आ जाएंगे, फिर सोच रहे हैं 7 तारीख से सब कुछ चालू करेंगे, 8 तारीख से सब कुछ चालू करेंगे, और ऐसे करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी आप वीकेंड का वेट करोगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कब आप क्रिसमस न्यू ईयर का वेट करोगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक महीना खराब कर दिया, पता ही नहीं चल रहा, एकदम से मिड सेम आ जाएगा, और मिड सेम आने के बाद में आप क्या करोगे, जो भी यूनिट्स होगी उसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से वो यूनिट्स उस समय भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जब एंड सेमेस्टर आएगा तब भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो समय होता है ना, ये कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आज से, अभी से, जब आपके पास कंटेंट इजी प्रेप ने प्रोवाइड करवाया है, तो आपको क्या करना है, अभी से डेली एक एक दो दो लेक्चर हर सब्जेक्ट के पढ़ते चले जाना है, जिससे कि आप सभी बच्चे समय पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। उसके बाद जो मिस्टेक नंबर 2 आती है, वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। टूटा फूटा, आधा अधूरा, इधर उधर से कुछ भी पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मैं कॉलेज जाऊंगा, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लूंगा। देखिए, कॉलेज में आप सभी बच्चे जानते हैं कि कंप्लीट सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाता। आप अपने सीनियर, सुपर सीनियर सबसे अगर बात करेंगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। फिर वो यूट्यूब से अलग अलग जगह पर सर्च करते रहते हैं अपने टॉपिक्स को। किसी में कुछ ही पढ़ाया होता है, किसी में कुछ और पढ़ाया होता है, किसी में आधा पढ़ाया होता है, किसी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया होता। लेकिन क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, इस वजह से वो जो मिल रहा है सब पढ़ते चले जा रहे हैं, और एट द एंड उनको पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी उन्होंने लगभग 30 से 35% ही कंटेंट को कवर किया है। जिसकी वजह से जब मेन एग्जामिनेशन आता है तो वो प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड हो जाता है बच्चे के ऊपर कि वो 30-35% भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। इसलिए जरूरी है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने सिलेबस को बिगिनिंग से ही शुरू कीजिए, जिससे आपको पता रहे कि सर इस सब्जेक्ट में मैंने 2 मॉड्यूल तैयार कर लिए है, इस सब्जेक्ट में मैंने 3 मॉड्यूल तैयार कर लिए, इस सब्जेक्ट में मैंने एक ही मॉड्यूल तैयार किया है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ आप सिलेबस पर अच्छी पकड़ भी बना पाएंगे। उसके बाद आता मिस्टेक नंबर 3। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर हमें भी बोलते रहते हैं बार बार कि सर एक काम करो सर, प्रिंटेबल नोट्स दे दो, या ऐसा दे दो, वैसा दे दो, सर आप अपने नोट्स भेज दो। अभी आपके पास समय है, अभी आपका सेमेस्टर शुरू ही हुआ है। अभी से आप कोर सब्जेक्ट के नोट्स खुद से बनाना चालू करो। वो नोट्स आपके यहां भी काम आएंगे और फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी काम आने वाले हैं। इसलिए नोट्स खुद के बनाए, खुद से पढ़िए। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको देखकर आप खुद से नोट्स बनाइए। रिवीजन भी होगा और एक प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा। वरना लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत आने वाली है, आप इधर उधर से नोट्स मांगते रह जाओगे। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर रहे हैं, आपको पता होगा बीईयू ने सेशन चालू होने से पहले, अभी सेमेस्टर चालू होने से पहले भी अलग से नोटिस जारी किया है। हर एक कॉलेज ने अपने बच्चों को नोटिस दिया है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती है तो आपको एग्जाम से डिबार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए शुरू से ही कॉलेज में भले कितना भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आपको बुला रहे हैं तो जाइए, वहां पर अटेंडेंस लगाइए। वरना हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अटेंडेंस के चक्कर में एग्जाम नहीं दे पाते। इसलिए अटेंडेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज कॉलेज वहां पर एक्शन लेगा। तो अटेंडेंस आपको अपनी 75% से ज्यादा ही रखनी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 5, अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जब एग्जामिनेशन पास आएंगे तो वीवीआई क्वेश्चन दे देना और कुछ रिवीजन या क्रैश कोर्स टाइप का कुछ करा देना, उससे हम पास हो जाएंगे। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि देखिए, आप इंजीनियरिंग को अगर पास होने के पर्पज से पढ़ना चालू कर देंगे ना, तो आप प्लेसमेंट और आगे फ्यूचर में
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से भूल जाइए। आपको इंजीनियरिंग को इस तरीके से पढ़ना होगा जिससे कि आप अपने फाउंडेशन को बना पाओ, ताकि आप प्लेसमेंट्स में उतर सको, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उतर सको। ये वीवीआई क्वेश्चन और क्रैश कोर्स उसी बच्चे के काम आएगा जिसने सब कुछ पढ़ा है। जैसे मान लीजिए अगर वीवीआई में हमने 25 क्वेश्चन आपको दे भी दिए, तो आप उन 25 क्वेश्चन को तभी समझ पाओगे ना जब आपने पांचों या 6 की 6 यूनिट पढ़ी होगी। जब हम क्रैश कोर्स शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज करवाएंगे तो आप ग्रैब तभी कर पाओगे ना जब आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा होगा। शुरू से हर एक थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, हर एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ना है। डेली जो सर न्यूमेरिकल बता रहे हैं उस तरह का न्यूमेरिकल लगा लो या उसी को दोबारा सॉल्व कर लो, तब जाके लास्ट मोमेंट पर वीवीआई क्वेश्चन एंड क्रैश कोर्स आपके काम आएगा, अदरवाइज ये भी आपके काम नहीं आने वाला। तो अगर ये 5 गलतियों को आप दूर कर लेते हैं तो आप अपने सेमेस्टर के अंदर बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और शुरू से आप आदत डाल के रखिए इस चीज का कि मुझे सेमेस्टर पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे यहां पर बेस्ट स्कोर करने के लिए सेमेस्टर पढ़ना है। और इसी बेस्ट स्कोर के लिए आप जानते हैं कि इजी प्रैप के ऊपर थर्ड सेमेस्टर का बैच भी लॉन्च हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस थर्ड सेमेस्टर के बैच में एनरोलमेंट नहीं किया है तो आप अभी इजी प्रैप के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको उम्मीद बैच मिलेगा। इसके अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, उनकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। ये बैच थर्ड सेमेस्टर का आपको 2999 की जगह अभी ऑफर में 1799 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे थर्ड प्लस फोर्थ जिसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहने वाली है, यह आपको 4999 की जगह 3099 में मिल रहा है। इसमें क्या होगा, जैसे अभी आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आपको थर्ड की क्लासेस करवाई जाएगी, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में आओगे आपको फोर्थ की क्लासेस मिल जाएगी वहां पर। इसी तरीके से थर्ड टू सिक्स्थ की मैं बात करूं तो ये 9999 की जगह आपको 4999 में अभी मिल रहा है। और अभी आप जब इस ऑफर में इस बैच को लेंगे तो आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन, पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। बाद में इनका भी अलग से चार्जेस होगा और फी भी चेंज हो जाएगी। इसलिए अभी एप्लीकेशन इजी प्रैप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे इजी प्रैप सेमेस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर देखेंगे तो वहां पर इजी प्रैप सेमेस्टर का एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम से जुड़े लेटेस्ट अपडेट और वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ हम लोग वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।